कि अब दोबारा हमको नरक न जाना पड़े, हमारा काम बन जाए। तो राधा 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 भगवान कह रहे मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। वही बताने के लिए बैठे कि नाम जप लो, अपने कर्तव्य का पालन करो, भूलकर पाप मत करो, वो भोगना पड़ेगा, वो किसी न किसी रूप में आएगा और आपको दंड देगा। जिसने किसी को विश्वास दिलाया और विश्वासघात कर दिया उसको नरक की प्राप्ति होगी। विश्वासघाती महापापी माना जाता है, कभी विश्वासघात न करे। कोई शरण में आ जाए या किसी को वचन दे दे या किसी को विश्वास दे दे फिर विश्वासघात करे, उसको नरक की प्राप्ति होती है। व्रत का उल्लंघन करने वाले, प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाले, नियम का उल्लंघन करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं। मैं इतनी परिक्रमा करूंगा, मैं ऐसा करूं, कुछ भी नहीं। कोई नियम को ऐसे मत लो कि मैं ये करूंगा। हे प्रभु की इच्छा होगी, समय रहा, जीवन रहा तो हो जाएगा, नहीं रहा, सामय के मर गए तो। ये बात ध्यान रखिए, आगे चलकर मैं सन्यास लूंगा, विरक्त होकर वृंदावन वास करो, नरक जाओगे अगर नहीं विरक्त हुए तो। मैं इतना यहां मंदिर बनवा दूंगा, नहीं बनवा नरक जाओगे। वचन संभाल के बोलो। है शोक घबराहट, ये आपको दंड भोगना पड़ेगा जब तक आप भगवान से चित्त को नहीं जोड़ोगे। और भगवान से चित्त जोड़ते ही निर्भय, निशोक, निश्चिंत, विपरीत भावना का त्याग और आनंद की अनुभूति। 10 बजे जैसे सो जाए तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हो गए। 4 बजे सबको जग जाना चाहिए। अगर आप 4 बजे नहीं जगते, सूर्योदय हो जाता है, आप सो रहे हैं, तो आपकी बुद्धि नष्ट होगी, आपकी आयु नष्ट होगी, अकाल मृत्यु होने की संभावना रहेगी, शरीर रोग ग्रसित होगा और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। चाहे जितना रुपया कमा लो, तुम्हारा हृदय दरिद्र रहेगा। भावना में तुम, कामना में दरिद्र ही रहोगे। जैसे इतना मिला तो और इतना, कभी शांति नहीं मिलेगी। ये भागवतिक सिद्धांत है। ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकालीन 4 बजे सबको उठ जाना चाहिए। बिल्ली रास्ता काट गई, फोटो दाहिने से वो हुआ, बाएं से अपशकुन हो। हम कह रहे हैं विश्व के जितने अपशकुन एक साथ खड़े हो जाओ, राधा राधा राधा, कहीं बाधा हो जाए तो मैं बताना। अरे भाई, ये छूछा, ये ग्रह नक्षत्र, ये शुभ अशुभ, ये विनायक, नाना प्रकार के विघ्नराज तभी विघ्न देते हैं जब प्रभु से आप विमुख होते हैं। भाव भी कभी कभी दिखावा वाला भी आ जाता है, जैसे मतलब वो तो बहुत हानिकारक है कि आप असमर्थ असहाय के लिए आए हुए धन का प्रयोग करना। दिखावा तो धन के लिए ही होगा ना, ये गड़बड़ है। ये भी महाराज जी बहुत, जैसे इन्होंने बोला कि 3 जनों ने और खोल लिया, खोलें, बहुत अच्छा शो खोल लें, बट उसके पीछे का उद्देश्य अगर गलत हो गया महाराज जी, फिर वो पूरा मतलब नहीं, बिल्कुल गलत है और इसमें बड़ी हानि है। इस तरह से आया हुआ धन कुल परंपरा को भी नष्ट कर देता है, ध्यान रखना। इस तरह से आया हुआ धन बहुत खतरनाक धन होता है। ऐसे दान पुण्य के धर्म को गृहस्थ जन प्रयोग ना करें, नहीं तो आपकी परंपरा में हानि आ जाएगी, पक्का समझना। वीडियो बनाना गलत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उससे 4 लोग प्रभावित होकर सहयोग करेंगे तो आपकी सेवा का और विस्तार होगा। आप जहां 100 लोगों की कर पाते हो, मान लो आपने 10 भवन बना दिए, तो आप 10 भवनों में और वृद्धजनों को रख सकते हैं, आप 10 जगह भोजन पवा सकते हैं, आप सैकड़ों लोगों की औषधि करा सकते हैं। भाई अकेले तो नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए तो व्यवस्था अर्थ की चाहिए। तो वीडियो डालने से जो धनी मानी लोग हैं उनके हृदय में प्रेरणा होती है कि हम भी सहयोग करें, तो ले लेना चाहिए। वर्तमान का सेकंड, वर्तमान का मिनट भविष्य के चिंतन में नहीं जाना चाहिए, ना भूत के। वर्तमान का चिंतन भगवत चिंतन में जाना चाहिए। जिसका हर क्षण वर्तमान का भगवान में व्यतीत होता है, वही भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महात्मा होता है। उठते बैठते चलते फिरते हर समय असम प्रज्ञात समाधि में रहता है।